हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 23 का सेकंड क्वेश्चन क्योंकि पहला क्वेश्चन कौन सा था, राइट एन एंड्रॉयड प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डेट पिकर डायलॉग इन एंड्रॉयड ऑन क्लिक ऑफ एडिट टेक्स्ट। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने कर रखा है। आपने पिछले इसी प्लेलिस्ट में आपको पीछे जाना है। पीछे आपको जो है एक डेट पिकर वाला डायलॉग से हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है ऑलरेडी, ये स्लिप सॉल्यूशन कर रखे हैं हम लोग ने। तो ये वाला जो डेट पिकर वाला एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करना है। आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत ही इजी चेंज है। अब चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज ये है कि आपको एडिट टेक्स्ट के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाना है। ठीक है, उस वाले स्लिप में आपने सेट ऑन क्लिक लिस्नर नहीं लगाया था एडिट टेक्स्ट पे। बस आपको इतना सा चेंज करना है कि एडिट टेक्स्ट के अंदर आपको सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाना है। बाकी एज इट इज़ जितने भी कोड आपके हैं डेट पिकर डायलॉग को ओपन करने वाला, क्लोज करने वाला, जो भी है वो सारा कुछ आपको एडिट टेक्स्ट के सेट ऑन क्लिक लिस्नर के अंदर लगाना है। बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। बस इतना सा आप लोग टास्क कर लो। अगर फिर भी नहीं होता है आपसे तो यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको ये सॉल्यूशन करवा दूंगा और मुझे याद दिलाना कि ये कौन सा स्लिप का कौन सा वाला नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्लिप सॉल्यूशन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट कस्टम लिस्ट व्यू विच शोज द बुक नेम एंड ऑथर नेम। तो हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपको कस्टम लिस्ट व्यू का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, प्लस उसमें बुक नेम और ऑथर नेम भी दिखाना है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ABC CPP XYZ। तो ये जो ABC XYZ ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका हो गया ऑथर नेम, और ये जो CPP जावा एंड्रॉयड HTML है वो हो गया आपका बुक नेम। ठीक है, तो ऐसे करके आपका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है। तो बढ़ते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के एप्लीकेशन के वहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं हम कि हम लोग को क्या क्या करना है। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेना है आपको। एज़ यूजुअल हम लोग जो करते आ रहे हैं वही प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। अभी देखो यहाँ पे जब आप नए वाले इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ये कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको, व्यू कॉम्पैक्ट। ठीक है, आप ये रहने दोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं कोड। ठीक है, आपका जो भी कोड है। तो यहाँ पे मैंने जो है XML में यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब चेंजेस मैंने क्या किया है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट था उसको मैंने चेंज कर दिया और रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके अंदर मैंने लिस्ट व्यू रखा है। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। आप उसको कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ भी कर सकते हो, और यहाँ पे बस आपको लिस्ट व्यू ऐड करना है और इसका एक ID दे देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें जाते हैं हम मेन एक्टिविटी में जाने के बाद, और यहाँ पे ये इशू को दे रहा है तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, ये हटा दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे जो है दो वेरिएबल आपको बना लेना है। पहला हम बनाएंगे लिस्ट व्यू, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट व्यू लिया है उसके लिए। अब दूसरा हम लोग बनाने वाले हैं एरे लिस्ट ऑफ बुक। तो अभी ये बुक क्या है, ये हमारा हम लोग का यहाँ पे मॉडल हो जाएगा। तो मॉडल को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मॉडल को क्रिएट करना है आपको। तो ये जो बुक है वो कहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है ऐप में, जावा में, कॉम के अंदर। अब यहाँ पे आप जो है कोई आर्किटेक्चर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो करो, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है हमारे स्लिप सॉल्यूशन में आर्किटेक्चर को फॉलो करने का। अभी जो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे फुल कोर्स भी प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें जो है मैं आप लोगों को प्रॉपर आर्किटेक्चर यूज़ करके फॉलो करने का जो तरीका होता है, जो कोड लिखने का तरीका होता है इनसाइड इंडस्ट्री, वो सारी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। स्लिप सॉल्यूशन में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉटलिन नहीं, यहाँ पे सिंपल सा एक जावा क्लास बना लो जिसका नाम रखो बुक। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको को करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मॉडल में जावा के अंदर हम लोग यहाँ पे गेटर सेटर लगाते हैं।
तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ यहाँ पे गेटर सेटर लगा लेना है। अभी यहाँ पे वन प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग को इंपोर्ट करना था और यहाँ पे हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम वाले रिजॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया बुक नेम का और दूसरा वेरिएबल बनाया ऑथर नेम। इसका जो डेटा टाइप है उसका रखा हम लोग ने स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ने पैरामीटर पास किया है बुक नेम और ऑथर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी हम लोग को इनपुट मिलेगा उसको हम लोग इस क्लास में जो भी हमारे पास बुक नेम और ऑथर नेम था उसको यहाँ पे बाइंड कर दिया। मतलब कि यहाँ पे दिस डॉट बुक नेम ये वाला बुक नेम है और ये बुक नेम यहाँ से जो भी हम लोग को कॉल करते टाइम भेजेंगे वो वाला चीज़, ठीक है। तो ये यहाँ से लिस्ट आपको मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे गेट बुक नेम नाम से बनाया जो हमारा गेटर है बुक नेम के लिए। उसके बाद सेट बुक नेम यानी कि ये सेटर है हमारे बुक नेम के लिए सेटर है, ठीक है। ये गेटर सेटर हो गया बुक नेम के लिए, ये गेटर सेटर हो गया ऑथर नेम के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा मॉडल में आपका वही रहता है गेटर एंड सेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है और यहाँ पे गेटर एंड सेटर आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप एरे लिस्ट बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे आपको क्या करना है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक कस्टम लिस्ट व्यू बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को कस्टम लिस्ट के लिए एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो आपको जाना है रेस फोल्डर में, लेआउट फोल्डर में, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे कॉटलिन नहीं, यहाँ पे हम लोग को एक फाइल क्रिएट करना है जावा में। ओके, जावा में नहीं करना है, यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल में करना है। तो मैं भूल गया था, मैं लेआउट में हूँ। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई नाम दे दो। मैं नाम देता हूँ बुक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर आइटम, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लेआउट ले सकते हैं। ये सिंपल सा XML है, इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पे मैंने ये सिंपल सा लेआउट बनाया है, ठीक है, लीनियर लेआउट है। अब लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया है जहाँ पे मैंने उसका जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल रखा है, ठीक है। एक है टेक्स्ट व्यू और दूसरा भी है ऑथर नेम के लिए टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका डिज़ाइन जो है आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोनों में टेक्स्ट रख दूँ फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ एक संजुग, चलो मान लेते हैं संजुग ने बनाया ये, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे केस में, लेकिन आपको कैसा बनाना है, आपको जो है ये वाला स्क्रीन बनाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका ऑथर बुक नेम होना चाहिए, राइट साइड में आपका ऑथर नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे किया, आपको अगल बगल में करना है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी है, लीनियर लेआउट पे भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दो, ओके। अब हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ पे वेट दे दो 1। सेम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 20 dp का। सेम यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, मार्जिन हो गया, ओके। बस आपको इतना सही करना है और यहाँ पे हमारा जो लेआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट। अब इस लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखा है। इसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू है, एक होगा हमारे बुक टाइटल के लिए जिसका मैंने आईडी दिया है बुक अंडरस्कोर टाइटल, और दूसरा होगा टेक्स्ट व्यू ऑथर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। आपको ये बना लेना है। अब ये बनाने के बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको बनाना है कस्टम अडेप्टर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कस्टम लिस्ट व्यू बना रहे हैं। जब भी आप कस्टम लिस्ट व्यू, कस्टम रिसाइकलर व्यू बनाते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कस्टम
अडेप्टर भी बनाना पड़ता है। जो हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट अडेप्टर दिया गया है उसमें प्री डिफाइंड जो हमारे लेआउट होते हैं, जैसे ये वाला लेआउट है तो वो प्री डिफाइंड यहाँ पे दिया गया जाता है। हम लोग को अभी प्री डिफाइंड नहीं बोला गया है कस्टम बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ने कस्टम बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को अडेप्टर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अडेप्टर बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। अब सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करो अडेप्टर बनाने के लिए। यहाँ पे जावा क्लास है हमारा, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ बुक लिस्ट अडेप्टर। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया है बुक लिस्ट अडेप्टर। तो ये मैंने एक अडेप्टर बना लिया है। एक्चुअली ये ऐसा करने का रीज़न ये है कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, उसके लिए मैंने ये ऐसा आज ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अभी से हम लोग ऐसे ही बनाएंगे ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वैसे ही दूंगा जैसा पहले था, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे टाइप करने जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे टाइपिंग वाला जो सिनेरियो है वो मैं यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट होंगे इस चैनल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ऐसा समझ सकते हो। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और सिखाना बाकी है, तो यहाँ पे आप लोगों को बने रहना है। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अभी बहुत कुछ आपको देखना बाकी है और हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने जल्दी हो सके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने एक सिंपल सा क्लास बनाया था बुक लिस्ट अडेप्टर करके, जिसको आपको एक्सटेंड करना है अरे अडेप्टर से। ठीक है, और इसका डेटा टाइप रहेगा जो हम लोग ने बुक बनाया था। क्या बनाया था? ये हमारा मॉडल। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने गेटर सेटर बना के रखा था। अब यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले दो वेरिएबल बनाया है। अब वेरिएबल पहला क्या है? इन्फ्लेटर, जिसको आपका डेटा टाइप रखना चाहिए लेआउट इन्फ्लेटर, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक बनाया लिस्ट ऑफ बुक्स, जो हम लोग ने अभी बनाया था मॉडल बुक करके, ये वाला। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक बनाएंगे हम लोग, और बुक के अंदर दो चीज़ अवेलेबल है, एक बुक का नेम और एक ऑथर। तो ये है। उसके बाद इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बुक लिस्ट नाम दे दो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्यों पास करते हैं हम लोग? सबसे पहले कि इस अडेप्टर को कहाँ पे यूज़ करना है उसके लिए पता चल जाए कि इस अडेप्टर को कहाँ पे यूज़ करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर हम लोग यहाँ पे जो भी मेन एक्टिविटी में हम लोग लिस्ट बनाएंगे बुक्स का, ऑथर का, वो यहाँ पे पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ये रहा और इसके हेल्प से हम लोग सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेटर को सेट करेंगे। इन्फ्लेटर सेट करने के लिए यहाँ पे आता है मेथड क्लास हमारा लेआउट इन्फ्लेटर। उसके अंदर हमारे पास एक मेथड ही बोलते हैं, फंक्शन है, फंक्शन बोलो या मेथड बोल लो। उसके अंदर हम लोग को कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेट कर रहे हैं हमारे बुक लिस्ट को, बुक लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास दोनों चीज़ रहेगा, हमारा ऑथर का नाम और बुक का नाम। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक मेथड मिलता है इस अरे अडेप्टर के अंदर, जो कि है हमारा गेट व्यू, जिसको आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है ओवरराइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है, पोजीशन मिलता है आपको, कन्वर्ट व्यू मिलता है और व्यू ग्रुप मिलता है पेरेंट के लिए। उसके बाद एक व्यू होल्डर मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे व्यू होल्डर मिलता नहीं है, यहाँ पे व्यू होल्डर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यू होल्डर हम लोग ने बनाया है व्यू होल्डर टाइप का, इसका नाम रखा है मैंने होल्डर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक किया है, कन्वर्ट व्यू इक्वल टू नल है कि नहीं। जो हम लोग का व्यू कन्वर्ट किया है हम लोग ने, वो नल है या नहीं है। अगर वो नल होता है तो हम लोग क्या करेंगे? एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, कौन सा व्यू बनाएंगे? जो हम लोग ने यहाँ पे बुक लिस्ट का आइटम बनाया था, ये हमारा एक व्यू है। ठीक है, तो इस व्यू को हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर हमारा ये व्यू नल होता है तो फर्स्ट टाइम में ये नल होगा, उसके बाद क्रिएट होगा, उसके बाद ये नल नहीं रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? होल्डर के अंदर हम लोग एक न्यू व्यू होल्डर बना रहे हैं। ठीक है, ये व्यू होल्डर क्लास हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग बुक नेम व्यू के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइंड व्यू बाय आईडी से हम लोग का जो टाइटल है
इस लिस्ट के अंदर जो भी हमारा टाइटल है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, जब भी आप बनाओगे तभी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑथर नेम को भी सेम टू सेम यहाँ पे कन्वर्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी करके ले सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर आप पहले से देख रहे हैं, अगर रिसाइकलर व्यू वाला देखा है आपने, तो ये वो दूसरे तरीके से भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आपको दोनों ही तरीका आपको पसंद आएगा। अगर जो भी पसंद नहीं आता है आप उसको स्किप करो, दूसरे तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है। ठीक है, जो भी लॉजिक आपको पसंद आता है। ठीक है, ऐसे करना चाहो तो भी ऐसे आप कर सकते हो, या रिसाइकलर व्यू वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, वहाँ पे जैसा मैंने अडेप्टर बनाया वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। आपको जो भी पसंद आता है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कन्वर्ट व्यू डॉट सेट टैग कर दिया होल्डर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने किया है कि अगर हमारा खाली नहीं होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जो है, जो भी टैग हम लोग ने दिया है वो हम लोग को मिल जाए। ठीक है, यानी कि जो भी व्यू है वो दे दे रिटर्न करके, सिंपल सा व्यू होल्डर को। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्यू होल्डर बनाएंगे। अब व्यू होल्डर के अंदर हम लोग ने दो चीज़ लिया है, दो टेक्स्ट व्यू लिया है। अब पहला टेक्स्ट व्यू का नाम है बुक नेम व्यू, दूसरे का नाम है ऑथर नेम व्यू। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक टाइप का हम लोग बनाएंगे एक बुक वेरिएबल, बुक लिस्ट डॉट गेट पोजिशन, यानी कि जो भी करंट पोजीशन है लिस्ट के अंदर वो हम लोग को मिल जाए। उसके बाद हम लोग सेट करवा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली इस टेक्स्ट व्यू में हम लोग सेट करा रहे हैं क्या, बुक डॉट गेट बुक नेम। ठीक है, अब ये गेट बुक नेम क्या है हमारा, ये जो हम लोग ने गेटर बनाया था उसमें। ठीक है, यहाँ पे गेटर सेटर में हम लोग का काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का बुक लिस्ट के अंदर हम लोग को गेटर में हमारे जो मॉडल है उसके अंदर सेट हो जा रहा है, उसके अंदर हमारे पास गेटर और सेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट हो जा रहा है हमारे बुक वाले मॉडल में और मॉडल क्लास में, और यहाँ से हम लोग गेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके गेटर के हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग का गेट हो गया, और गेट होने के बाद हम लोग का जो व्यू है उसको यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो सिंपल सा है। यहाँ पे अरे अडेप्टर आपको पसंद आया होगा, आपने देखा होगा तो। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा मेन एक्टिविटी में काम करना, जहाँ पे हम लोग जो है इस वाले एडेप्टर को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिस्ट बनाएंगे, फिर लिस्ट को भेजेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मेन एक्टिविटी ओपन करो। उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट बना लेना है। ठीक है, अभी ये हम लोग ने यहाँ पे एरे लिस्ट बुक लिस्ट का लेके रखा था। अभी यहाँ पे चेंजेस क्या है वो देख लो। सबसे पहले आपने जो लिस्ट व्यू बनाया है उसको यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर लो। उसके बाद जो भी बुक हम लोग ने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है उसको यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दो कि वो क्या है, वो हमारा एरे लिस्ट है। अब एरे लिस्ट यहाँ पे क्यों लिया है मैंने, क्योंकि वो डायनेमिक होता है इन नेचर, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लिया है। अब बुक लिस्ट के अंदर हम लोग 1 बाय 1 सब कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया है बुक लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे न्यू बुक जो हमारा मॉडल क्लास है वो, और मॉडल क्लास में दो चीज़ हम लोग ने प्रोवाइड किया था, एक था बुक का नेम और दूसरा था ऑथर नेम। तो यहाँ पे मैंने ये सारे बुक्स के नेम यहाँ पे मैंने पास किया है और ऑथर का नेम पास किया है। तो ये सारे यहाँ पे बना लिया है मैंने, इतने बनाए हैं। आपको और भी बनाना है तो आप बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर चॉइस है। उसके बाद हम लोग बुक लिस्ट अडेप्टर को यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन करेंगे। उसका नाम मैंने रखा है अडेप्टर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। न्यू बुक लिस्ट अडेप्टर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है आपको पता चल गया होगा। अडेप्टर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है बुक लिस्ट टाइप का यहाँ पे जावा के अंदर। उसने हम लोग को कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या पास करना था, सबसे पहले कंटेक्स्ट पास करना था, उसके बाद दूसरा जो है लिस्ट पास करना था बुक का। ठीक है, जो हमारा मॉडल क्लास था। तो यहाँ पे हम लोग ने वो दोनों ही चीज़ पास कर दिया है। यहाँ पे दिस और बुक लिस्ट दोनों ही चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे बुक लिस्ट, तो ये दोनों ही चीज़ मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हम लोग ने जो लिस्ट व्यू बनाया है मेन एक्टिविटी के अंदर, उसके अंदर हम लोग ने सेट कर दिया अडेप्टर को। उसके बाद अडेप्टर को यहाँ पे
सेट कर दिया है, पास कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चलेगा तो हम लोग इसको डिबग करेंगे, और अगर चल जाता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप लोग पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करें, ताकि इसमें आप लोगों का भी बहुत फ़ायदा हो जाए। तो फाइनली यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं बड़ा करता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे सारे बुक और ऑथर नेम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और भी आइटम्स को ऐड करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने इतना सारे आइटम्स को ऐड किया है, तो सभी के सभी ऑलमोस्ट आ ही चुका है, खाली एक रिकॉर्ड जो है नीचे है, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्लिप सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं मिलता आप लोगों को नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।